हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है टच्ड बाय एन एंजल, जिसे माया एंजेलो ने लिखा था और इसे पब्लिश नवंबर 1997 में कराया गया था। माया एंजेलो का लाइफ पीरियड 1928 से 2024 का है। वो एक अमेरिकन मेमोरिस्ट, पोएट और सिविल राइट एक्टिविस्ट थी। उनके बुक्स की मेन थीम और सेंटर थीम्स रेसिज्म, आइडेंटिटी, फैमिली और ट्रैवल होती थी। उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज की एक सीरीज भी लिखी जो 7 पार्ट्स में थी और जो उनके चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। उनके नोटेबल वर्क्स है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स जो 1969 में पब्लिश हुई, एंड स्टिल आई राइज जो 1978 में पब्लिश हुई, और द हार्ट ऑफ अ वुमन जो 1981 में पब्लिश हुई। टच्ड बाय एन एंजल पोयम 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। यह एक सिंपल पोयम है जो लव के रिगार्डिंग प्रोफाउंड थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। यह पोयम बताती है कि किसी से लव करने से पहले लोगों की लाइफ कैसी होती है। सेकंड स्टेंजा में लव के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताती है, और फाइनली लास्ट स्टेंजा में कैसे लव हमें चेंज करता है इसके बारे में बताती है। ओवरऑल पोयम अपनी सेंटर थीम पर फोकस करती है। पोयम में पोइटेस शो कर रही है कि लव पावरफुल है, और जब लोग खुद को कंप्लीटली लव को सरेंडर कर देते हैं, मतलब जब कंप्लीटली हम लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब लव हमें हमारे फियर्स से फ्री कर देता है और हम अनअफ्रेड बन जाते हैं। पोइटेस आगे इम्फेसाइज करती है कि हमारे पास बस लव है और वो स्लोली स्लोली हमें कंज्यूम कर लेता है और साइमultaneously हमें फ्री भी कर देता है। टच्ड बाय एन एंजल पोयम की कोई सेट राइम स्कीम नहीं है, लेकिन यह पोयम फ्री वर्स में भी रिदमिकली फ्लो करती है। थ्रू आउट द पोयम एंजेलो पर्सोनिफिकेशन को यूज करती है। वो लव को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज में शो करती है। वो लव को एक पर्सन की लाइफ में एक एज एक्सपीरियंस की तरह डेपिक्ट करती है। हावेवर पोयम का टाइटल डिवाइन लव को सजेस्ट करता है, लेकिन एंजेलो की पोयम ह्यूमन लव पर फोकस करती है। तो चलिए अब हम पोयम को स्टेंजा वाइज समझते हैं। स्टेंजा 1 में पोएटेस कहती है कि वी अनएकस्टम्ड टू करेज, exiles from delight, live coiled in shells of loneliness until love leaves its high holy temple and comes into our sight to liberate us into life। फर्स्ट स्टैंजा में पोइटेस लव की इंपोर्टेंस को शो करने के लिए फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि जब तक ह्यूमन बीइंग्स लव को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जिसमें उन्हें लिबरेट करने की एबिलिटी है और जो लोगों को लाइफ से कनेक्ट करता है, तब तक लोग फियर में रहेंगे, उनके अंदर करेज नहीं होगा। एग्जाइल्स फ्रॉम डिलाइट से रेफरेंस है कि फियर में लोग हैप्पीनेस से भी नेग्लेक्टेड रहेंगे, क्योंकि उन्होंने फियर में लव को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और वो केज्ड है। पोएटेस आगे शेल ऑफ लोनलीनेस से शो करती है कि जो लोग करेजियस नहीं होते हैं वो लाइफ में फेटल पोजीशन में रहते हैं। वो हमेशा शेल्स ऑफ लोनलीनेस में छुप कर रहते हैं, और जब लव अपने हाई होली टेम्पल से उन लोगों के पास आता है, वो अपने आप को विजिबल करता है, अपनी प्रेजेंस को शो करता है, तब ह्यूमन बीइंग्स का माइंड और हार्ट उस शेल लाइक केज से लिबरेट हो जाता है और वो ट्रूली जीना स्टार्ट करते हैं। लाइफ की हैप्पी ब्लिसफुल मोमेंट्स को फुली एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। एंजेलो फर्स्ट स्टैंजा में लव की पर्सोनिफाइड स्टेट क्रिएट करती है। लव एक डिवाइन एंटिटी की तरह अपने हाई होली टेम्पल से नीचे आ रहा है और लोगों से यूनाइट होकर उन्हें फियर, सेक्लूजन, लोनलीनेस से फ्री कर रहा है। यहाँ यह दो मीनिंग क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट की लव एक रिलीजियस और सेक्रेड थिंग है, तो हमें उसकी वर्शिप करनी चाहिए, और दूसरा लव को अटेन करना डिफिकल्ट है। स्टेंजा के एंड में पोएटेस कहती है कि टू लिबरेट अस इनटू लाइफ, जो डायरेक्टली शो कर रहा है कि विदाउट लव हम लाइफ में लोनली है।
जब लोगों की लाइफ में लव नहीं होता तो वो सेक्लूजन में रहते हैं और वो समहाउ खुद को टाइड फील करते हैं। पोएटेस स्टेंजा के एंड में एम्फेसाइज करती है कि लव के हमारे लाइफ में आने के बाद हम फियरफुल नहीं रहते हैं और लव हमें लिबरेट करता है और हम लाइफ की मोमेंट्स को हैप्पीली चेरिश करते हैं। सेकंड स्टैंजा में आगे पोएटस कहती है कि लव अराइव्स एंड इन इट्स ट्रेन कम एक्सटेसीज, ओल्ड मेमोरीज ऑफ प्लेजर, एंशियंट हिस्ट्रीज ऑफ पेन, येट इफ वी आर बोल्ड लव स्ट्राइक्स अवे द चेन्स ऑफ फियर फ्रॉम आवर सोल्स। पोएटेस लव की क्वालिटीज बताते हुए कहती है कि लव हमें लिबरेट करता है और पोएटेस क्लेम करती है कि लव अपने साथ काफी डिफरेंट चीजें भी लेकर आता है जो हमें हैप्पीनेस देती है। लव अपने साथ एक्सटेसीज, मेमोरीज ऑफ प्लेजर्स एंड साथ में हिस्ट्रीज ऑफ पेन भी लेकर आता है। स्टिल अभी यह क्लियर नहीं है कि लव हमें कैसे लिबरेट करता है। ये सब चीजें अनसर्टेन है और अनक्लियर है और स्टिल पोएटेस आंसर को सर्च कर रही है। पोएटेस आगे कहती है कि इफ वी आर बोल्ड, अगर हम बोल्ड होते हैं तो लव हमारी सोल से सब फियर को दूर कर देता है। सोल एक परफेक्ट एंटिटी है जो गॉड की इमेज पर क्रिएट की गई है और सोल एटर्नल है और एटर्नल एंटिटीज के अंदर फियर नहीं होता है। यहाँ सोल को मेटाफोरिकली माइंड से भी कनेक्ट किया जा सकता है। एज वी ऑल नो कि पोएम में पोएटेस लव की इंपॉर्टेंस बता रही है, तो लव ह्यूमन के अंदर तभी एंटर करता है जब पीपल अपने ईगो को छोड़ दे और ईगो एक मेंटल स्टेट है। तो पोएटेस इसी मेंटल स्टेट को लव की हेल्प से दूर करने की बात कर रही है। ह्यूमन माइंड ईगो की प्रेजेंस में फियर और अदर चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है। लव को ट्रेन के मेटाफॉर में शो करने के रीजंस है। जैसे ट्रेन कार्गो को कैरी करती है, वैसे ही लव की ट्रेन एक्सटेसीज को कैरी करती है। एक्सटेसी एक ओवरवेलमिंग फीलिंग को कहते हैं जिसमें हम काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। स्पीकर सेकंड स्टैंजा में लोग गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो वो यह एम्फसाइज और क्लियर करती है कि लव बोथ हैप्पीनेस और पेन को कैरी करता है। स्टेंजा के एंड में पोएटेस अगेन कहती है कि लव हमें फ्री करता है और अगर हम बोल्ड हो तो वो हमारी सोल को भी फ्री करता है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएटेस कहती है कि पीपल फियरफुल है, उनके अंदर करेज नहीं है और जिस कारण वो एग्जाइल में रहते हैं। यहाँ एग्जाइल से मीनिंग है कि वो लोग हैप्पीनेस और प्लेजर से दूर रहते हैं। और सेकंड स्टैंजा में पोएटेस लव पेन को भी कैरी करता है कि आइडिया पर फोकस कर रही है, बट वो क्लियर करती है कि इन सब फैक्टर्स के बाद भी एक पर्सन को ब्रेवली लव को अराइवल को एम्ब्रेस करना चाहिए और जो ऐसा करते हैं लव उनकी सोल को फियर से फ्री कर देता है। पोएम के लास्ट और थर्ड स्टैंजा में पोएटेस कहती है कि वी आर वीन फ्रॉम आवर टिमिडिटी इन द फ्लश ऑफ लव्स लाइट, वी डेयर बी ब्रेव एंड सडनली वी सी दैट लव कोस्ट ऑल वी आर एंड विल एवर बी, येट इट इज ओनली लव विच सेट्स अस फ्री। पोएटेस अब अपने फिलोसॉफिकल आउटवर्ड बिहेवियर में डिक्लेयर करती है कि वी आर वीन फ्रॉम आवर टिमिडिटी इन द फ्लश ऑफ लव्स लाइट। पोएटेस कह रही है कि स्लोली हम अपने टिमिड नेचर से बाहर आ जाते हैं और लव की लाइट में ब्रेव हो जाते हैं। एंजेलो यहाँ एड्रेस करती है कि लव की प्रेजेंस में मतलब जब लोग लव को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब पीपल स्लोली और ग्रेजुअली फाइनली अपने फियर से डिटैच्ड हो जाते हैं। फ्लश ऑफ लव्स लाइट फ्रेज यहाँ एक हैप्पी नोट को भी शो कर रहा है। यह शो कर रहा है कि लव को रियलाइज करने के बाद लोगों की हैप्पी स्टेट को। लाइट ऑफ लव हमें एनकरेज करती है, हमें ब्रेव बनाती है, लेकिन नेक्स्ट लाइंस में पोएटेस यह भी कहती है कि लव कोस्ट्स ऑल वी आर एंड विल एवर बी, मीन्स लव कोस्ट एवरीथिंग बट स्टिल इन द एंड लव ही हमें लिबरेट करता है और इस लिबर्टी के लिए हमें पे करना होगा, क्योंकि विदाउट लव हम हमेशा फियर्स की चेन से बंधे रहेंगे।
और इसी के साथ हमारी पोयम खत्म होती है। पोयम में अपनी कोई हिडन या कोई डिफरेंट थीम नहीं है, तो हम पोयम को सम अप करते हुए पोयम की जो मेन थीम है लव, उसको डिस्कस करते हैं। थ्रू आउट द पोयम पोइटेस लव के लिबरल नेचर को शो करती है। पोइटेस एम्फेसाइज करती है कि लाइफ में लव की इंपॉर्टेंस है और लव ही हमें हमारे फियर से लिबरेट करता है। पोएटेस पोएम में यह भी शो करती है कि लव को अचीव करना इतना इजी नहीं है। पोएटेस कहती है कि लव अपने साथ ट्रेन ऑफ एस्टेसिस मींस हैप्पीनेस के साथ साथ हिस्ट्रीज ऑफ पेन भी लेकर आता है। पोएम कंप्लीटली अपनी ओवरऑल थीम जो कि है कि लव एक पावरफुल थिंग है, और लोग जब अपने आप को फुल्ली मतलब कंप्लीटली लव को सौंप देते हैं तब उन्हें उनके अंदर करेज फील होता है और वो अपने फियर को खत्म कर देते हैं और अनअफ्रेड बन जाते हैं। लास्ट स्टैंजा में एंजेलो कहती है कि लव को एक्सेप्ट करने वाले लोग फाइनली अपने फियर से फ्री हो जाते हैं, और जब हम अपने डाउट्स अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़कर लव के सामने ओपन हो जाते हैं और लव को एम्ब्रेस कर लेते हैं, तब हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, हमारी सोल फ्री हो जाती है। पोएम का टाइटल टच्ड बाय एन एंजल है, और पोएम की लव थीम टुगेदर एंजेलो की लाइफ में लव की इंपॉर्टेंस को शो कर रही है। एंजेलो टाइटल से यह क्लियर कर रही है कि लव को एक्सपीरियंस करना एंजल के टच के सिमिलर है। वो यह कह रही है कि लव का टच डिवाइन टच की तरह है, और जैसे एंजल का टच हमें सेल्वेशन की तरफ लेकर जाता है, वैसे ही लव का एक्सपीरियंस हमारी सोल को फियर्स के बर्डन से फ्री करता है और एक डिवाइन फील देता है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।